हाँ, ये जो हम बात कर रहे थे रीयूजेबिलिटी वाला, तो कह रहा है इस रिलेशनशिप को हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड्स हम अचीव कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या पा सकते हैं इज अ रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं इनहेरिटेंस भी, इसको हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसका मेन एडवांटेज क्या है? रीयूजेबिलिटी। इसका मेन एडवांटेज क्या है? रीयूजेबिलिटी, जिसका मैंने एक एग्जांपल भी बताया आपको, अभी हमने करके भी देखा। ये देख लेते हैं फिर दोबारा से। जब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, जब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि भैया जब कभी भी हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया सी का, चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड और सी डॉट मेथड, एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना? हाँ, एक ही दिख रहा है। पर जैसे ही हमने ये इसको एक्सटेंड कर लिया, जैसे ही हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, तो वही देखो पेरेंट वाले मेथड भी इसको मिल गए, प्राप्त हो गए। तो अब ये हमने क्या कहा, इसका पर्पस क्या है? रीयूजेबिलिटी। ये एग्जाम्पल भी दिखा दिया। अगर हम बात कर रहे थे कि ये रीयूजेबिलिटी क्या है, उसके लिए मैं कुछ आपको और एग्जाम्पल बना के दिखाना चाह रहा था कि भैया मेरे पास डिपार्टमेंट है बैंक में, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, और अलग अलग तरीके के हैं। ठीक, मान लो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये हो गया मेरा कार लोन, कार लोन। ठीक है, अच्छा, ये वाला दिख रहा है कार लोन लिखा हुआ, थोड़ा और बड़ा करूँ? हाँ, ये मेरा हो गया एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन हो गया। एक मेरा हो गया होम लोन, एक मेरा हो गया होम लोन। ठीक, और एक मेरा हो गया गोल्ड लोन, और एक मेरा हो गया पर्सनल लोन। मतलब ऐसे 4-5 बना दिए, होते तो बहुत सारे हैं बैंक में, है ना? तो ये जो लोन चल रहा है, मान लो जैसे कार लोन है, कार लोन के पास कुछ मेथड्स होंगे, मान लो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ऐसे कर करके इसके पास होंगे लगभग मान लेते हैं लमसम 50 मेथड होंगे, सपोज करो, है ना? ऐसे ही यही एजुकेशन लोन के पास भी लगभग 50 मेथड होंगे। ऐसे ही होम लोन के पास भी लगभग 50 मेथड होने चाहिए, क्योंकि ईएमआई का कैलकुलेशन, ईएमआई का डिडक्शन, ईएमआई का जमा होना, सबके पास तो ऐसे ही होता होगा। पर्सनल लोन के पास भी लगभग 50 मेथड होते होंगे। ठीक, कुल मिला के कितने मेथड हो गए? अभी तो सिर्फ 5 ही डिपार्टमेंट बनाए हैं हमने, कुल मिला के कितने मेथड हो गए? 250। लेकिन अगर हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते, हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते, सपोज करो। ठीक, तो हमारा होता है एक इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट जब अप्लाई कर लेते हैं, हम बनाते हैं एक लोन डिपार्टमेंट। ठीक, एक बना लेते हैं हम लोन डिपार्टमेंट। इसको मैं कर दे रहा हूँ लोन मेथड्स कर देते हैं इसको। ठीक, इसके अंदर लगभग 50 मेथड डाल दिए। लोन मेथड्स के अंदर मैंने लगभग लोन से संबंधित वाले 50 मेथड डाल दिए, है ना? अब मेरे पास कोई कार लोन आ गया, मेरे पास कोई कार लोन है, कोई एजुकेशन लोन है, कोई पर्सनल लोन है, कोई होम लोन है, मतलब इस तरह से करके वही सारे 5 डिपार्टमेंट यहाँ बना देते हैं। 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये 5 आपके बन गए। इन पे लिख देते हैं, मान लो ये कार लोन है तो इसको लिख देते हैं कार लोन एक्सटेंड्स लोन मेथड्स। इसने एक्सटेंड्स कर लिया किसको? लोन मेथड्स को एक्सटेंड्स कर लिया इसने। ठीक, अच्छा, इसने भी ये जो आया आपका होम लोन, होम लोन ने भी एक्सटेंड कर लिया। यह आया आपका एजुकेशन लोन,
एजुकेशन लोन ने भी एक्सटेंड कर लिया। हैंग हो गया क्या कर्सर में? हो गया। अच्छा, और गोल्ड लोन था, गोल्ड लोन ने भी एक्सटेंड कर लिया इसी को ही। और एक था क्या, पर्सनल लोन ने भी इसको एक्सटेंड कर लिया। अच्छा, ये तो एक्सटेंड कर लिया मतलब 50-50 मेथड तो इन सबको फ्री में मिल गए पेरेंट क्लास होने की वजह से। मान लो इसने इन सब ने इनको एक्सटेंड कर लिया था, इसको एक्सटेंड कर लिया, इसने भी इसको एक्सटेंड कर लिया, इसने भी इसको एक्सटेंड किया, और सब ने एक एक करके इसको एक्सटेंड कर लिया। वो भी एक्सटेंड कर रहा है और ये भी एक्सटेंड कर रहा है। ठीक, सब ने एक्सटेंड कर लिया, सबको मिल गए मेथड्स। पर कार से संबंधित कुछ मेथड्स भी तो रहे होंगे। मान लो 10 मेथड कार से संबंधित रहे होंगे, है ना भाई। कार का नाम, कार का EMI, कार का रजिस्ट्रेशन, ऐसे जरूरी थोड़ी सब में एक ही जैसा होता होगा। होम में होम के हिसाब से होता होगा, कार में कार के हिसाब से होता होगा। तो 10 मेथड्स फॉर कार, ठीक है, मान लेते हैं। ऐसा होते तो और भी होंगे, पर एक एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10 मेथड्स इसके हो गए फॉर होम लोन, 10 मेथड्स इसके हो गए खुद के लिखे हुए एजुकेशन लोन के लिए, और 10 मेथड इसके हो गए कुछ गोल्ड लोन के लिए, और 10 मेथड्स ही इसके पास हो गए पर्सनल लोन के लिए। ठीक है, अब कुल मिला के देखो काम अब भी चल रहा है। EMI वाले मेथड या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाले मेथड या विड्रॉवल या डिपॉजिट वाले मेथड या पेनल्टी वाले मेथड, वो सारे के सारे इसको लोन मेथड वाले उससे मिल रहे हैं, है ना। तो कुल कितने मेथड हो गए? 60 तो इनके ही हो गए, और 50 लोन वाले। कुल कितने हो गए? 110। और यहाँ कितने बन रहे थे? 250। कितना फ़र्क पड़ गया ना, कितना फ़र्क पड़ गया। और यही तो 5 डिपार्टमेंट है, अगर यही 50 डिपार्टमेंट होते तो कितना फ़र्क पड़ जाता। तो यानी कि ये जो मैंने मेथड्स बना दिए हैं, ये वाले, ये जितने भी मैंने मेथड्स बना दिए हैं, इन सब को हम क्या कर रहे हैं? रीयूज़। ये जितने भी मेथड हैं, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? ये वाले के सारे मेथड रीयूज़ हो रहे हैं फर्दर आगे वाली क्लासेस में। आगे वाली क्लासेस में ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? रीयूज़। तो यही रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा ये इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट जाना जाता है। गेटिंग और नॉट? आ रहा है समझ में? कुछ भी अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया तो पूछ लो अजय, कुछ भी। हाँ, नहीं पूछना, कल पूछोगे। चलो, रीयूजेबिलिटी का एग्जाम्पल वही वाला डायग्राम मैंने यहाँ लगा दिया है और कुछ नहीं करा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जा रहे हैं। अब ये जो हमने बना लिए थे, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, इस तरह से जो हमने बना ली थी, अब हम एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक अलग क्लास और बना रहे हैं, मतलब इसमें भी कर सकते थे। एक टेस्ट क्लास में बना रहा हूँ, अलग से टेस्ट क्लास बना रहा हूँ, और इसी टेस्ट क्लास में मेन मेथड बना ले रहा हूँ। इसी में मेन मेथड में अब मैं क्या कर दे रहा हूँ? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, और चाइल्ड का ही रेफरेंस बना ले रहा हूँ। यानी कि ओके है, ओके है। सी डॉट करूँगा, आपको पता ही है कि मेरे मेथड सारे मिल जाएंगे, एक्सटेंड कीवर्ड लगा हुआ इस वजह से। ठीक है, लेकिन अब मैं करता हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट, बना लेता हूँ यहाँ पे पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, पी डॉट मेथड कर रहा हूँ तो देखिएगा कौन सा दिख रहा है? सिर्फ पेरेंट का। यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन भी ओके है, पर दिखेगा कौन सा? केवल पेरेंट के ही मेथड दिखेंगे।
ठीक है, पेरेंट क्लास ने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भले ही बना लिया, परंतु कौन से वाले इस्तेमाल करेगा वो? पेरेंट वाले ही। अब एक और कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ये चाइल्ड ने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के होल्ड करने की कोशिश करी। क्या ये पॉसिबल है? एरर दिखा रहा है कि चाइल्ड का जो रेफरेंस है मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, कि हम पेरेंट से चाइल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये उसके लिए कास्ट वाश करना पड़ता है। ये वाला तो नहीं हो पाएगा अभी, तो फिलहाल डायरेक्टली तो नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसी का उल्टा करके देख लेते हैं। उल्टा तो हो ही गया ऊपर, ये रहा, बल्कि ये करके देखना चाहिए लास्ट वाला कॉम्बिनेशन, पेरेंट वाला है ना, पेरेंट का ही, और ये भी पेरेंट का भी, और इसको तो रख देते हैं नाम P और इसको नाम रख देते हैं PC। ठीक है, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन अलाउ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम चाइल्ड के रेफरेंस में पेरेंट का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, किसमें? चाइल्ड के रेफरेंस में पेरेंट का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। क्यों? क्योंकि पेरेंट को चाइल्ड के उसको मेथड को होल्ड नहीं कर सकता। परंतु जो तीसरे वाला कॉम्बिनेशन दिखाया है, पेरेंट का रेफरेंस है बट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ये पॉसिबल तो है, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड को रख सकता, होल्ड कर सकता है, पर चाइल्ड पेरेंट को होल्ड नहीं कर सकता। ये पॉसिबल तो है, परंतु मेथड कौन से इस्तेमाल होंगे? पेरेंट के। गेटिंग और नॉट? यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ये चारों ही तरीके के ये बन के आते हैं इसके कॉम्बिनेशंस। इन चारों तरीके के कॉम्बिनेशंस में वो आपको इंटरव्यूअर फंसाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। अभी उसी एग्जांपल के नीचे मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये लो, कहाँ गया वो? ये रहा, इसी में ही नीचे इस वाले को भी लिख देते हैं, ताकि जब कभी पढ़ो तो ये भी याद हो जाए कि ऐसे ऐसे, अरे इसको फिर वैसे ही लिखते हैं ना पूरा क्लास वगैरह बना के, कि अगर हमने किसी और क्लास में बना करके ऐसे ऐसे किया है, अभी भी नहीं हुआ, तो कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखो, जिसके आगे नहीं लिखा हुआ वो तो पॉसिबल है ही, जिसके आगे लिख दिया गया है स्पष्ट शब्दों में नॉट पॉसिबल, तो बस वही वाला ही नॉट पॉसिबल है। क्लियर है? जिसके आगे लिख दिया गया है क्लियर स्पष्ट शब्दों में नॉट पॉसिबल, तो वही वाला ही आपका क्या है? नॉट पॉसिबल। ठीक, रीयूजेबिलिटी के एग्जांपल में मैंने ये आपको दिया ही है डायग्राम, और ये रहा डायग्राम रीयूजेबिलिटी का, और इससे ऊपर तो जाएगा नहीं जा रहा। इसी हेडिंग को नीचे ले आते हैं। ठीक है, आगे लिखें। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मतलब निष्कर्ष क्या निकल के आया? पेरेंट क्लास के पास जो भी कुछ है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड के लिए अवेलेबल है, चाइल्ड को मिल जाएगा, या कुछ भी कह लो, है ना। वही लिख दे रहे हैं, whatever the parent class has by default available to its child class, but ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये तीसरे वाला पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, मतलब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि शायद चाइल्ड वाला पेरेंट को मिल जाए, पर नहीं मिल रहा, इसलिए बट वाली लाइन में लिखवा रहा हूँ। बट whatever the child class has by default not available to the parent class, पेरेंट क्लास के लिए नहीं है भैया ऐसा, चाइल्ड क्लास के लिए तो अवेलेबल हो जाएगा। चाइल्ड ने रेफरेंस बनाया खुद का और खुद का ही ऑब्जेक्ट रख लिया, तो चाइल्ड के लिए तो अवेलेबल हो जाएगा, बट पेरेंट के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए लिखवा दिया है अलग से ही,
बट वट एवर द चाइल्ड क्लास हैज़ बाय डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल टू, मैं बैग लाया था नीचे से अपना, अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ पूछो अगर है तो। हाँ नहीं है ना, आगे बढ़ें। तो जो भी हम चाहे इसका चाइल्ड, देखो यहाँ पर अब मैं दो बातें इस्तेमाल करूँगा कभी पढ़ाते पढ़ाते, रेफरेंस टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप। रेफरेंस टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ बनाया भी है मैंने और अभी भी कहा, ये कहलाता है क्या? रेफरेंस टाइप, और ये वाला कहलाता है क्या? ऑब्जेक्ट टाइप। ये दोनों इससे डिसाइड होते हैं, ये जो निशान है इक्वल का, इक्वल के जो राइट साइड में होगा उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप, इक्वल के लेफ्ट साइड में जो होगा उसे हम कहते हैं क्या? रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप कंपाइलेशन टाइम पर डिसाइड होता है और ऑब्जेक्ट टाइप रन टाइम पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो यानी कि इस इक्वल के इधर वाला पार्ट जो है कब डिसाइड हो जाता है? कंपाइलेशन पे ही। और इस इक्वल के इधर वाला पार्ट कब डिसाइड होता है? रन टाइम पर ही। यहाँ तक किसी को कोई इशू? रेफरेंस टाइप क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट टाइप क्या चीज़ है, क्लियर है? तो उन्हीं शब्दों का अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। हेंस ऑन द चाइल्ड रेफरेंस, समझ में आ रहा है? चाइल्ड रेफरेंस मतलब चाइल्ड ही लिखा और उसका कुछ वेरिएबल नाम दे दिया ABCD XYZ, जो भी आपका मन कर रहा है। हेंस ऑन द चाइल्ड रेफरेंस वी कैन कॉल बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास मेथड्स, दोनों। ठीक है, बट उसी बात को और दूसरे तरीके से, ऑन द पेरेंट reference we can call only method available in the parent class। जो भी पेरेंट क्लास के अंदर हैं केवल उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाइल्ड वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, वी कैन नॉट यूज चाइल्ड क्लास, बस ओनली शब्दात हो गया, बहुत है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिएगा, पेरेंट क्लास यूज, पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है वो कैन बी यूज टू होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ये वाला बात कह रहा है, ये वाली बात। पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बट बाय यूजिंग, अभी देखो कर तो सकता है, जैसे हमने PC डॉट करा था, जैसे हमने ये PC डॉट करा था तो मेथड कौन सा दिख रहा था? बट बाय यूजिंग दैट रेफरेंस वी कैन कॉल ओनली available in methods available in parent class। आ रहा है समझ में? ओनली शब्द आ गया तो वो नहीं लिखवा रहा कि चाइल्ड वाले नहीं कर सकते हम। ठीक है, आगे आते हैं। चाइल्ड क्लास रेफरेंस कैन नॉट, अब ये जो वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, child class reference cannot be used to hold parent class object। तो यानी कि अगर देखा जाए ये 3-4 पॉइंट जो बने हैं इसी में सारी समरी आपकी छुपी हुई है, सब बता दिया गया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अब इससे कवर होने से रह गई हो। क्लियर है? हाँ जी, किसी को कोई इशू? रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन सा रेफरेंस किस तरह के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, कौन सा रेफरेंस किस तरह के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकता, कौन सा रेफरेंस किसी तरह के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है पर मेथड कौन से मिलेंगे, कौन सा रेफरेंस अपने तरफ के ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है पर एक्सटेंड भी इस्तेमाल कर लेता है, तब उसको एक्स्ट्रा कौन से मेथड मिल जाएंगे। ये सब बात समझ में आई? क्लियर है?
यही तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कहता है। सर ने भी करा दिया, किशन सर ने भी करा दिया आपको, आनंद सर ने भी करा दिया, इसलिए मुझे लग रहा है पेट भर चुका है आपका। बता रहे थे, किशन सर भी बता रहे थे कि मैंने कराया, हाँ कह रहे थे मैंने रिपीट कराया है, ऐसा कह रहे थे। मुझसे नीचे क्लास में बोल रहे थे कि मैंने रिपीट कराया है। हाँ तभी तो है नहीं ना क्लास में, सबके पेट भर गए। कौन कह रहा नहीं चल रहा? देखो हमने तो चलाई है। किससे? ऐसा कैसे कि मान रहे हो यार? नहीं ऐसा नहीं है। किस में आपको कमी लग रही है? जावा वाला नहीं लग रहा? जावा वाले में 2 हफ्ते भर 10 दिन आओ। तो इसके लिए तो यार देखो अब मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं तो भाई देखो सीधी सी बात है 5 6 7 बच्चे भी देखता हूँ कि हाँ यार ये तो आए हैं, मैं तो करा देता हूँ भैया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूँ वो नहीं आ रहे हैं तो उसके चक्कर में आपको थोड़ी सजा दूँगा। चलें आगे बढ़ें। एग्जाम्पल वही वाला समझ लेना, ये दोबारा एग्जाम्पल मैं नहीं लिखूँगा, यही वाला एग्जाम्पल समझ लो, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, सभी जिसका मतलब जितने भी जो भी क्लास बनाई जा रही हैं सबका पेरेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्टली अगर मान लो किसी का कोई पेरेंट नहीं है, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ डायरेक्टली वाला, डायरेक्टली अगर कोई किसी का पेरेंट नहीं है या डायरेक्टली किसी क्लास का कोई पेरेंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट उस क्लास का पेरेंट कौन कहलाएगा? ऑब्जेक्ट क्लास कहलाएगी। तो उसका भी एक बार देख लेते हैं। आ गया मेरा पेंट ब्रश, ये रहा। ये 3-4 क्लास बना दिए मैंने, ठीक है, और एक क्लास बना दिया ऑब्जेक्ट। ये सही है, इतना बड़ा, ठीक। और इसे मान लेते हैं हम स्ट्रिंग क्लास, पढ़ी तो होगी ही आपने, इस्तेमाल भी करा होगा हल्का बहुत। ये नंबर क्लास हो गई, क्लास का पहला, अरे यार उधर भी तो हो गया स्मॉल, हैंग हो गया। आया तो स्ट्रिंग क्लास हो गई, नंबर क्लास हो गई, कोई एक्सेप्शन से क्लास होती है उसे कहते हैं हम थ्रोएबल क्लास हो गई, कोई हमारी क्लास ए हो गई, क्लास बी हो गई, क्लास ए हो गई और कोई क्लास बी हो गई जो हमारी खुद की कस्टमाइज है, क्लास बी हो गई, ठीक। मान लो क्लास बी कह रही है एक्सटेंड्स क्लास ए, ये वाला एग्जाम्पल भी याद लिख दे रहे हैं, कह रहे हैं क्लास बी से कि आपने एक्सटेंड कर लिया किसको? क्लास ए को, ठीक है। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है, ये ऑब्जेक्ट क्लास डायरेक्ट चाइल्ड व डायरेक्ट पेरेंट हो गई इसकी, है ना। यही ऑब्जेक्ट क्लास डायरेक्ट पेरेंट हो गई इसकी, यही ऑब्जेक्ट क्लास डायरेक्ट पेरेंट हो गई किसकी? थ्रोएबल की। यही ऑब्जेक्ट क्लास डायरेक्ट पेरेंट हो गई आपकी क्लास ए की, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्लास डायरेक्ट पेरेंट इसकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसने अपना पेरेंट किसी और को बना लिया। जब आप अपना पेरेंट किसी और को बना लेते हैं तो फिर डायरेक्ट पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं बचता, ठीक है। आपको अगर ऑब्जेक्ट क्लास चाहिए तो वो ऑब्जेक्ट क्लास आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी।
आपको वो ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। ये जो है ऑब्जेक्ट जो मिलने वाला होगा आपको इससे मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एक्सटेंड कर लिया। ये ऑब्जेक्ट वाले मेथड जितने भी मिलेंगे या ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी जितनी भी मिलेगी, ऑब्जेक्ट मेथड्स, ठीक है, वो किससे मिलेंगे? क्लास ए से, क्योंकि क्लास ए को तो डायरेक्ट मिल रहे हैं ना। तो ये वाली बात समझ में आ रही है? कोई क्लास अगर किसी को एक्सटेंड कर ले रही है फिर ऑब्जेक्ट क्लास उसकी डायरेक्ट पेरेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी ने किसी को एक्सटेंड ही नहीं करा, किसी क्लास ने किसी क्लास को एक्सटेंड ही नहीं करा, तब उसकी डायरेक्ट क्लास क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब इसके टाइप देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके टाइप देख लेते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक से ज़्यादा पेरेंट हों। अगर किसी क्लास के एक से ज़्यादा पेरेंट हों, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसे डिलीट करते हैं। मान लो एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, या सपोज करो यही, सॉरी ब्लैक कर देते हैं इसको, ये क्लास ये है और एक क्लास ये है और एक क्लास बी हो गई, मान लो ऐसा कर लो, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हो गई आपकी क्लास ए और सपोज करो ये हो गई आपकी क्लास बी और ये क्या हो गई आपकी क्लास सी, जिसने एक्सटेंड्स कर लिया किसको? क्लास ए को और क्लास बी को। ये दोनों को एक्सटेंड्स करना चाहता है, ये दोनों को एक्सटेंड्स करना चाहता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये कहता है कि मैं इसे भी पेरेंट बना लूँ, इसके भी सारे मेथड ले लूँ, और इसे भी पेरेंट बना लूँ, इसके भी सारे मेथड्स ले लूँ, ठीक। परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है जावा में। एक क्लास के एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, ठीक है। एक ही लेवल पर, लेवल अगर बदल दोगे तब कोई इशू नहीं है भाई। एक पिता है तो एक पुत्र है, तो ये लेवल बदल गया ना। हम पुत्र का लेवल देख रहे हैं, हम पिता का लेवल देख रहे हैं, ऐसे वाले लेवल पे नहीं कर सकते आप। लेकिन लेवल यानी कि एक लेवल नीचे या एक लेवल अप हो गया, यानी कि अप या डाउन का हमने लेवलिंग कर दी, तब वो एक अलग चीज़ कहलाएगी। लेकिन ये जो अगर एक ही लेवल की बात कर रहे हैं हम, तब क्या कहलाएगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि नहीं है पॉसिबल। इन सेम लेवल is called multiple inheritance। क्लियर है? इट इज, लिख देता हूँ अलग से, इट इज नॉट पॉसिबल इन जावा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, सेम लेवल, लेवल की शब्द मैंने जो डाला है इसे मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, क्योंकि देखो अगर लेवल नहीं डालूंगा ना तो अभी कुछ दिन थोड़ी इसी में, अभी थोड़ी देर में अभी बताऊँगा, आप कहेंगे सर ये तो हो गया। हाँ 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 हाँ, कौन कह रहा है सुपर कीवर्ड एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम यूज कर हटाने के लिए करते हैं? सुपर किसके लिए लगाते हैं? नहीं, सुपर किसके लिए लगाते हैं? सुपर करते हैं अपने पेरेंट क्लास के किसी भी क्या कहना चाह रहे, समझ नहीं आ रहा। सुपर कीवर्ड की बात कर रहे हो या सुपर मेथड की बात कर रहे हो? दो होते हैं सुपर, एक कीवर्ड और एक मेथड। कीवर्ड, हाँ, सुपर डॉट मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हो आप, है ना। सुपर मतलब पेरेंट, है ना। चलिएगा आते हैं उसी एग्जांपल। आप कह रहे हैं कि सुपर मतलब पेरेंट है, चलिए आप ही मान लेते हैं। तो आप कह रहे हैं क्लास C इज इक्वल टू न्यू क्लास C, और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ x नाम का वेरिएबल ले लेते हैं
फिर आप कह रहे हैं क्या, बताइए दोबारा। मान लो इसके पास एक मेथड ए है और इसके पास मेथड ए है और इसके पास मेथड बी है। सपोज करो मेथड बी है। हाँ, अब क्या करूं? जैसे क्लास सेम जैसे हम कॉल करना चाहते हैं तो सुपर डॉट मार के क्लास नाम सुपर डॉट क्लास नेम ए डाल दीजिए। ऐसे होता है? हाँ सर, हो जाएगा। क्लास का नाम आ जाता है सुपर करके? हाँ सर, मेंबर्स आते हैं, दिखाओ। मेथड्स के नाम आते हैं, क्लास का नाम कहाँ? हाँ जैसे मेथड करके नाम आते हैं। मेथड के नाम आते हैं ना। तो अब ये कहेगा कि कौन सा मेथड, ए या बी, किसे मानूं सुपर? जैसे मैं मान जैसे अगर पॉसिबल कर देता हूँ। हाँ, करके दिखाओ ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, करके तो दिखाओ। जैसे पॉसिबल नहीं है। हाँ। जैसे अगर पॉसिबल हो जाता, जैसे हम सुपर लगा के क्लास नेम, तो फिर तो समझ में ही नहीं आता मैं मेथड ए को लूँ या मेथड बी को लूँ। या अगर ऐसा भी होता या ऐसे भी रख देता मेथड ए, तो इसे समझ में ही नहीं आता किसका मेथड ए लूँ मैं, किसका मेथड ए लूँ। लेकिन अगर क्लास को मेंशन करने के बाद मेथड को कॉल करते सुपर तो अपने आप ही कहता है कि मैं पेरेंट हूँ। अब पेरेंट को मेंशन सुपर से कर दिया हमने। अब कौन सा सुपर मतलब पेरेंट? ग्रैंड पेरेंट भी तो हो सकता है सर। ये तो आप कह रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो कहा ही नहीं हो सकता है नहीं सर। भाई, ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। मैंने बात ही नहीं करी अभी। जैसे मान लीजिए जैसे जाओ। आगे बढ़ूं या नहीं? हाँ बढ़िए सर। हाँ ठीक है। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल इन जावा। ये पॉसिबल नहीं है भैया जावा में। क्लियर है? ये नॉट पॉसिबल इन जावा। आ रहा समझ में? सेम लेवल की बात कर दी अगर जब हमने, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? करके भी देखोगे आप अगर, तो ये हो ही नहीं सकता। ये क्लास टेस्ट सी एक्सटेंड्स कर रही है, पेरेंट को करने देगा, चाइल्ड को भी कर रही है, नहीं करने देगा। कहाँ कर रहा? हम इसमें लाओ नहीं है जैसे। नहीं, आप ही ने कहा है साहब। नहीं जैसे लोग तो मेरा हेडिंग देखो माय डियर। पहले तो ये हेडिंग देखो क्या कह रहा है। ये हेडिंग, ये हेडिंग क्या कह रहा है? अगर हाँ ये हेडिंग मेरी ये वाली नहीं हो करके ये होती, तब अलग बात होती। ये हेडिंग तो है ही नहीं, हेडिंग तो मेरी ये है। ठीक है? क्लियर है जी? आगे बढ़ा जाए सर? हाँ, अब सही है। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैंने कराया कितनी देर का क्लास है? आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।